हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 10 साइंस। और आज हम समझने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो दोस्तों हमने पिछले कई टॉपिक्स में देखा है लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के टॉपिक के बारे में। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे कॉनकेव मिरर की मदद से अलग अलग पोजीशंस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उनके रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं। बेसिकली आपको 4 रूल पता होने चाहिए रे डायग्राम बनाने के लिए। रूल नंबर 1 इज कि रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से जाएगी। रूल नंबर 2, अगर वो फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी। आप मेरी जेस्चर्स को देखना। रूल नंबर 1 क्या था? पैरेलल टू फोकस। दूसरा रूल फोकस टू पैरेलल। तीसरा रूल है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी, यानी कि वो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस चली जाएगी। रूल नंबर 4 इज अगर वो पोल के ऊपर आ रही है तो वो सेम एंगल बनाते नीचे चली जाएगी, यानी इसे कहते हैं ऑब्लिक्विली चली जाएगी। यानी कि रूल नंबर 1 पैरेलल टू फोकस, रूल नंबर 2 फोकस टू पैरेलल, रूल नंबर 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड रूल नंबर 4 इज पोल टू ऑब्लिक्विली। ये 4 रूल्स अगर आपको याद रह गए तो ये रे डायग्राम्स आप चुटकियों में बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी। दोस्तों हमेशा याद रखना कि इंफिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वहां से जो रेज ऑफ लाइट आती है वो सारी रेज ऑफ लाइट हमेशा पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को, यानी कि वो पैरेलल आएगी तो रूल्स के हिसाब से कहाँ जाएगी? फोकस पे जाएगी। तो पैरेलल टू फोकस, पैरेलल टू फोकस, यानी जो रेज मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है? फोकस पे मिल रही है। यानी कि इमेज कहाँ पे बनेगी? एट दी प्रिंसिपल फोकस। और कैसी इमेज होगी, उसका नेचर और साइज क्या होगा? तो रियल, इन्वर्टेड और बहुत ही छोटी, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज, यानी कि पॉइंट साइज इमेज। अगर हम दूसरी पोजीशन की बात करें तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी के पीछे पड़ा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे पड़ा हुआ है तो क्या होगा कि एक रे को हम पैरेलल लेके जाएंगे, फोकस से लाएंगे, दूसरे रे को हम फोकस से लेकर पैरेलल लाएंगे, और वो दोनों कहाँ मिलेगी? बिटवीन सी एंड एफ, यानी हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और नेचर एंड साइज रियल, इन्वर्टेड एंड इट विल बी डिमिनिश्ड या तो स्मॉलर इन साइज। ओके। तीसरा पॉइंट है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है तो एक रे पैरेलल जाएगी, फोकस से आएगी, दूसरी रे फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी। और इन दोनों ही केसेस में वो रे कहाँ मिल रही है? वापस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारा इमेज होगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा इमेज होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज। ओके। फोर्थ हमारा है पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ वन इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ द सेकेंड वन। यहाँ पे बियॉन्ड सी था तो बिटवीन सी एंड एफ मिल रहा था, यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ है तो कहाँ मिल रहा है? बियॉन्ड सी पे मिल रहा है। ओके। और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब वो मिलता है तो कैसा होता है? रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट, यानी उसका साइज एनलार्ज हो चुका है। अगर हम दूसरी बात करें आगे तो फिफ्थ वन पोजीशन है प्रिंसिपल फोकस के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है एट एफ, तो पैरेलल जाएगी, फोकस से आएगी, सी के ऊपर से जाएगी, तो हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? एट इंफिनिटी। दिस इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट पोजीशन, राइट? पहले में क्या था? इंफिनिटी पे था, फोकस पे आ रहा था। दूसरे में क्या है? फोकस पे है तो कहाँ मिलेगा? इंफिनिटी पे। कैसा? एक्सट्रीमली मैग्निफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके। एंड द लास्ट वन इट इज बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, यानी पोल और प्रिंसिपल फोकस के एग्जैक्टली बीच में। तो जब वो पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के एग्जैक्ट बीच में है तो कैसा डिजाइन बनेगा उसका? वो उसका इमेज बनेगा मिरर के दूसरी ओर, बिहाइंड द मिरर। ओके। और वो कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्निफाइड हो चुका होगा। यानी कि हमको कुल मिला के क्या याद रखना है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे है तो हमको फोकस पे मिलता है, बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ मिलता है, एट सी है तो हमको एट सी मिलता है, बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी मिलता है, एट प्रिंसिपल फोकस है तो इंफिनिटी पे मिल रहा है, और लास्ट में एट बिटवीन पोल एंड फोकस है तो वो कहाँ जा रहा है? बिटवीन पोल एंड फोकस वाला बिहाइंड द मिरर जा रहा है। और पहले 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, लास्ट केस में है इरेक्ट एंड
वर्चुअल इमेज। और साथ ही अगर आप मार्क करेंगे तो सी, बियॉन्ड सी और इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट्स छोटे हो रहे हैं, सी का सेम साइज आ रहा है, और सी और पोल के बीच में अगर कहीं पे है तो उसका इमेज हमेशा एनलार्ज बनेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। सी यू अगेन टुमारो विथ अनदर इमेज फॉर्मेशन। गुड बाय।